वंदे मातरम। पिछले कुछ समय से गदर पार्टी के क्रांतिकारियों की गाथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। वास्तव में प्रत्येक क्रांतिकारी का जीवन राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता और भारत माँ को समर्पित था, जो कि जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। सेवा वह भी केवल भारत माँ की। धन्य थे भारत माँ के लाडले, जिन्होंने मौत को सहर्ष गले लगाया। आज हम मेवा सिंह लोपोके जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने कनाडा सरकार के अधिकारी डब्ल्यू.सी. हॉपकिंसन को उसके कुकर्मों की सजा कनाडा की सरजमी पर ही दी। मेवा सिंह का जन्म पंजाब राज्य के अमृतसर जिले के लोपोके नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। आपके पिता का नाम सोहन सिंह था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत सरकार द्वारा जारी आपकी जीवन यात्रा में आपके पिता का नाम नंद सिंह औलख दर्शाया गया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नौकरी की तलाश में पंजाब से नौजवान कनाडा और अमेरिका जाते और वहां ज़्यादातर भारतीय मजदूरी करते, कर्मशील, ईमानदारी, काम के प्रति समर्पित, साख जमाई और कमाई भी अच्छी कर लेते थे। लगभग 1906 में मेवा सिंह भी अपने कुछ मित्रों के साथ कनाडा के लिए रवाना हो गए और लकड़ी के कारखाने में नौकरी प्रारंभ कर दी। वैंकूवर गुरुद्वारे में भी जाते, जहां लगभग सभी भारतीय एकत्र होते और सबको एक दूसरे से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता था। मई सन 1914 को बाबा गुरदीप सिंह कामागाटा मारू जहाज लेकर वैंकूवर पहुंचे तो आप भी यात्रियों की मदद के लिए आगे थे। क्योंकि कनाडा सरकार नहीं चाहती थी कि सरकार के प्रतिबंध के बाद भी कोई कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की मदद के लिए आगे आए, परंतु भारतीयों ने कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की सहायता के लिए रात दिन एक कर दिया था। क्योंकि कामागाटा मारू जहाज को वैंकूवर बंदरगाह से ही कनाडा सरकार ने वापस भेज दिया, तो इससे पहले यात्रियों को हथियार मुहैया करवाने के लिए आप कनाडा से अमेरिका के लिए सिएटल शहर में हथियार खरीदने चले गए। लौटते समय आपको अमेरिका अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, रिवॉल्वर बरामद किए और कुछ समय पश्चात आपको रिहा भी कर दिया गया। देशद्रोही बेला सिंह, जो कि कनाडा सरकार का मुखबिर बना और कुछ रुपयों के लालच में कनाडा सरकार के हाथों बिक चुका था, उसने गदर पार्टी की मुखबिरी की और वह क्रांतिकारी भाग सिंह भिखेविंड व बदन सिंह का हत्यारा भी था। क्योंकि वह कनाडा सरकार के लिए काम करता था, तो बेला सिंह पर दिखावे के लिए कनाडा सरकार ने मुकदमा चलाया। कनाडा सरकार ने बड़ी निर्लज्जता से कायर बेला सिंह को निर्दोष साबित करने का भरसक प्रयास किया। कायर बेला सिंह के पक्ष में गवाही देने कोई और नहीं बल्कि कनाडा माइग्रेशन कार्यालय का अधिकारी डब्ल्यू.सी. हॉपकिंसन न्यायालय पहुंचकर बेला सिंह का बचाव करता था। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि डब्ल्यू.सी. हॉपकिंसन वही व्यक्ति था जिसे कनाडा सरकार ने षड्यंत्र के तहत भारतीय क्रांतिकारियों की हत्या के लिए भाड़े पर भारतीयों को खरीदने की जिम्मेदारी दी थी। मेवा सिंह कनाडा सरकार द्वारा भारतीयों के उत्पीड़न से व्यथित था। उधर कनाडा सरकार क्रांतिकारी भाग सिंह भिखेविंड व बदन सिंह के कातिल बेला सिंह के बचाव में पूरी तन्मयता से खड़ी थी। कैसा दुर्भाग्य, दुखद। अब मेवा सिंह ने यह ठान ही लिया कि कनाडा सरकार के अधिकारी हॉपकिंसन की जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए। 21 अक्टूबर सन 1914 को डब्ल्यू.सी. हॉपकिंसन कातिल देशद्रोही बेला सिंह के बचाव पक्ष में गवाही देने न्यायालय पहुंचा, तो मेवा सिंह ने वही उसकी जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त कर दी। मेवा सिंह लोपोके वहां से भागे नहीं, यद्यपि वहीं पर डट कर खड़े हो गए। मुकदमा चला और फांसी का फरमान सुनाया गया। मेवा सिंह को यह संतोष था कि उसने क्रांतिकारी भाग सिंह भिखेविंड, बदन सिंह के कातिल व कनाडा सरकार के अधिकारी हॉपकिंसन, जिसने यह व्यूह रचना रची थी, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। कनाडा के न्यू मिन्स्टर शहर में 11 जनवरी सन 1915 को फांसी का फंदा चूमते हुए क्रांतिकारी मेवा सिंह लोपोके वीर गति को प्राप्त हो गए। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के लाडले वीर पुत्र मेवा सिंह लोपोके जी को। विदेश में रहते हुए भी उन्होंने कनाडा सरकार के अधिकारी को उसके द्वारा किए जा रहे भारतीयों के प्रति कुकर्मों की सजा उसी की सरजमी पर दी। मेवा सिंह लोपोके ने जो
साहस दिखाया, उसे पंजाब के प्रतिष्ठित कवि बाबा हरभजन सिंह चमिंडा जी ने कविता द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कविता पंजाबी में है, पहले भावार्थ तत्पश्चात कविता प्रस्तुत करते हैं। कवि कहता है कि मेवा सिंह के यश के लिए मेरी जुबान में इतनी शक्ति नहीं और मेरे पास उपयुक्त शब्द भी नहीं कि मैं इस महानायक हीरो के प्रति कुछ शब्द इस्तेमाल कर सकूं, जिसने अपनी जान की बाजी लगाने में जरा भी संकोच नहीं किया और भारत को रोशनी दिखा गया। कविता है, मेवा सिंह प्यारे दी कीर्ति लई, मेवा सिंह प्यारे दी कीर्ति लई, सत्ता नहीं जे मेरी जबान दे विच, नहीं बहुड़ दे हरफ जो वरत सकां, ऐसे सूरमे दी उच्ची शान दे विच, हिंदुस्तान बदले नहीं ऐस कीता, सरफा रत्ता भी जिंद कुमान दे विच, ऐसा चमकिया विच परदेश साथी, ऐसा चमकिया विच परदेश साथी, चानण आण होया हिंदुस्तान दे विच, चानण आण होया हिंदुस्तान दे विच, चानण आण होया हिंदुस्तान दे विच। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।